हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। इसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। पहले हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या है फॉरेंसिक मेडिसिन, कहाँ पर अप्लाई होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एग्जांपल्स क्या है एंड इसकी थोड़ी ब्रांचेस भी देखेंगे एंड सब थोड़ा समझेंगे इसको। एंड देन फिर इसका हम जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। डेफिनेशन पहले हम समझेंगे क्या है फॉरेंसिक मेडिसिन, क्या उसका प्रोसीजर है, देन इसको हम स्टार्ट करके पूरी कंटिन्यू सीरीज बनाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो व्हाट इज फॉरेंसिक मेडिसिन? फॉरेंसिक मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। पहले तो फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है, एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की। दैट अप्लाइज मेडिकल नॉलेज, जो डॉक्टर मेडिकल नॉलेज पढ़ता है, गेन करता है, उसको अप्लाई करेगा वो लीगल मैटर्स में। कैसे, क्यों हेल्प करेगा वो? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जैसे मान लो एक आदमी है, उसकी अचानक डेथ हो गई, ठीक है, पुलिस को नहीं पता कि ये नेचुरल डेथ है, मर्डर है, सुसाइड है, क्या है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उस बॉडी को चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, फिर सच पता चलेगा कि क्या था। तो इसको हम कहते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, तो मेनली समझो कि ये लीगल मैटर में जब डॉक्टर अपनी मेडिकल नॉलेज का कंट्रीब्यूशन देगा तब हम उसको कहेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, जब डॉक्टर अपने मेडिकल नॉलेज का यूज पुलिस और कोर्ट की हेल्प करने के लिए करता है उसे हम फॉरेंसिक मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि मतलब फॉरम, कहाँ से आया है ये वर्ड? फॉरम से। तो पहले के ज़माने में मतलब जो ये लैटिन वर्ड है, तो जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब ऐसा होता था कि कोर्ट या पब्लिक प्लेस वेयर लीगल मैटर्स आर डिस्कस। अब जैसे पुराने रोमन टाइम में फॉरन एक पब्लिक प्लेस या कोर्ट होता था जहाँ लोग केस डिस्कस करते थे, जज जो था वो डिसीजन देते थे, लीगल मैटर सॉल्व होते थे। इसलिए फॉरेंसिक का मीनिंग ये इसलिए फॉरम से हमने फॉरेंसिक का ये मीनिंग निकाल लिया कि कोर्ट या कोर्ट से रिलेटेड, लीगल मैटर से रिलेटेड। ठीक है, अब सिंपल डेफिनेशन क्या है? इट इज एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ तो रहेंगे, अगर पढ़ेंगे, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहला इम्पोर्टेंस ये है कि असिस्ट कोर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये कोर्ट की हेल्प करेगा, कोर्ट को सच जानने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, एक पर्सन की डेथ हुई, कोर्ट को नहीं पता चला कि मर्डर है, नेचुरल डेथ है, तो डॉक्टर क्या करेगा? एविडेंस देगा और उसके बेसिस पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या प्रोसीजर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेल्प पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब कोई क्रिमिनल प्लेस पे पुलिस पहुंची और उनको पता चला कि ये डेड बॉडी है, इसका क्या, अब इसको बिना हम एग्जामिन करे हम इसको कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, तो उस जगह पर हेल्प करेगा फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, पुलिस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए फॉरेंसिक डॉक्टर की हेल्प लेती है, जैसे फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स, हेयर, डीएनए, इंजरी मार्क्स, ये सब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई अननोन बॉडीज। अब कभी कभी एक्सीडेंट या फ्लूड या ऐसा मास डिजास्टर में बॉडी पहचाननी बहुत मुश्किल हो जाती है, हम पहचान नहीं पाते कि मतलब क्या है इसके अंदर। तो तब मेनली डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है उसके फिंगरप्रिंट से, डीएनए से, टीथ से, बोन से, क्लोथ से, और वो पूरी आइडेंटिफिकेशन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटरमाइन कॉज, मैनर एंड टाइम ऑफ डेथ। अब डॉक्टर बताता है कि डेथ किस वजह से हुई है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, पॉइजनिंग, हैंगिंग, गन शॉट, बर्न। ठीक है, मैनर ऑफ डेथ कैसे हुई, कॉज अलग है, कॉज का मतलब जैसे किस वजह से हुआ, ठीक है, जैसे पॉइजन हो गया उसका एग्जाम्पल। अब मैनर अलग है, अब मैनर ऑफ डेथ मतलब पॉइजन कैसे हुआ, किसने दिया, सुसाइड हुआ, मर्डर की वजह से, एक्सीडेंट है या नेचुरल है, ठीक है, उसका मैनर है वो। और टाइम, डॉक्टर एस्टिमेट करता है कि पर्सन कितनी देर पहले मरा, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, गिव एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन इन कोर्ट, डॉक्टर कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस होता है, जज उसकी साइंटिफिक रिपोर्ट पर ट्रस्ट करता है।
ठीक है। प्रोटेक्ट इनोसेंट पीपल, कभी कभार ऐसा होता है कि इनोसेंट पीपल पर फॉल्स केस लग जाता है। अब फॉरेंसिक एविडेंस से सच पता चल जाता है, जिससे जो इनोसेंट पीपल होंगे वो सेफ हो जाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं फीचर्स के, क्या फीचर्स। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन एंड लॉ, हमने समझा था ये मेडिकल और लीगल दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। अप्लाइज मेडिकल नॉलेज फॉर लीगल पर्पस, डॉक्टर इंजरीज, पॉइजन, फ्रैक्चर सब एग्जामिन करता है। ठीक है। इंक्लूड्स ऑल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, जितनी भी ब्रांचेस है जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, साइकेट्री, ये सब का यूज होता है इसमें। ठीक है। हेल्प इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, अब सिविल केस जैसे प्रॉपर्टी, डाइवोर्स, कॉम्पेंसेशन, और क्रिमिनल केस जैसे मर्डर, रेप, पॉइजनिंग, चोरी, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों में जितनी भी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन आती है मेडिकल से रिलेटेड, उसमें हमारी जो ज़रूर होगी डॉक्टर की, तो हमारी जो फॉरेंसिक मेडिसिन की जो नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज, वो यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है रिक्वायर साइंटिफिक एग्जामिनेशन एंड लीगल नॉलेजेस। डॉक्टर सिर्फ गैस नहीं करता, एविडेंस कलेक्ट करता है, जैसे ब्लड, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, हेयर, बोन, सीरम। तो ये सारे क्या है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स। ठीक है। अब वो साइंटिफिक रिपोर्ट्स के बेसिस पे क्या होगा, लीगल प्रोसीजर होगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे फॉरेंसिक मेडिसिन के, जैसे सडन डेथ हो गई, एक आदमी अचानक मर गया, तो अब डॉक्टर ऑटोप्सी करेगा, फिर बताएगा नेचुरल डेथ थी या अननेचुरल थी, या किस वजह से, मेन इसका रीजन पता करेंगे हम। ठीक है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, डॉक्टर एग्जामिन करेगा इंजरीज को, एक्सीडेंट में पर्सन मर गया है, डॉक्टर एग्जामिन करेगा इंजरीज को, फिर एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ बताएगा, और क्या टाइमिंग था, कैसे, जो भी उसका प्रोसीजर है वो। ठीक है। अब आई इंजरी, कितने लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि हमको कलर ब्लाइंडनेस है, हमारी आंखों में दिक्कत है या आंखें खराब है, तो वो जेन्युइन है या फॉल्स है, ये भी कौन पता करेगा, डॉक्टर। सेक्सुअल असल्ट, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तब जो डॉक्टर वो एग्जामिन करेगा विक्टिम को, जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम हुई है, जिसके साथ ये सेक्सुअल असल्ट हुआ है, और मेडिको लीगल एविडेंस कलेक्ट करेगा, जिससे सीमन, ब्लड, हेयर स्वैब, इंजरी मार्क्स। ठीक है। ड्रंकन ड्राइवन, अब डॉक्टर एग्जामिन करेगा, पुलिस को जब डाउट होता है कि इसने अल्कोहल पिया था, तो ये सारा जितना भी अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का जो केस है, उसमें भी डॉक्टर का एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज फॉरेंसिक पैथोलॉजी। अब फॉरेंसिक पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेटिंग डेथ, स्पेशली सडन, सस्पिशियस, नेचुरल, वायलेंट डेथ्स। अब इसमें होता ऐसा है कि पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज की स्टडी, फॉरेंसिक पैथोलॉजी का मतलब होता है डेथ की इन्वेस्टिगेशन करना। स्पेशल जैसे सडन डेथ, अचानक से, सस्पिशियस, हमको कुछ अजीब लग रहा है कि ऐसे कैसे ये अचानक डेथ हो गई। वायलेंट, किसी ने बिल्कुल ही बहुत डेंजर तरीके से जो डेथ है वो किसी पर्सन की कर दी है, अननेचुरल है, उसको मारा गया है किसी के द्वारा। ठीक है। अब इसका मेन क्या है, परफॉर्म ऑटोप्सी। पहले तो ये एक डेड बॉडी का साइंटिफिक एग्जामिनेशन होता है, इसका पर्पस क्या होता है कि डेथ का रीजन पता करना। मेन तो फॉरेंसिक मेडिसिन में ज़्यादातर इसका यूज़ यहीं पे करते हैं। ठीक है। डिटर्मिनेशन कॉज ऑफ डेथ, पॉइजन था, हैंगिंग था, बर्न था, या हार्ट अटैक था। डिटर्मिनाइन द मैनर ऑफ डेथ, नेचुरल, सुसाइड, एक्सीडेंट, या होमिसाइड मतलब मर्डर। ठीक है। एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ, डेथ कितनी देर पहले हुई थी। ठीक है। कलेक्ट एविडेंस, अब हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जैसे ब्लड, हेयर, बोन्स, डीएनए, बुलेट्स, पॉइजन, सब कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेंसिक नर्सिंग। फॉरेंसिक नर्स एक रजिस्टर्ड नर्स होती है जो मेडिकल लीगल केस में पेशेंट की केयर करती है। स्पेशल जब केयर ऑफ असॉल्ट विक्टिम, जिनके ऊपर अटैक हुआ हो, डोमेस्टिक वायलेंस, जिनके घर में जो प्रॉब्लम की वजह से जिनके ऊपर वायलेंस हुआ हो। ठीक है। जैसे ज़्यादातर तो फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि घर में उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है, उनको जो प्रॉब्लम्स हुई होती है उसके अंदर जो केयर करती है वो होती है फॉरेंसिक नर्स। ठीक है। चाइल्ड अब्यूज विक्टिम्स, बच्चों की प्रोटेक्शन, ट्रॉमा पेशेंट्स,
एक्सीडेंट या सीरियस इंजरी वाले जो पेशेंट्स रहते हैं उनकी केयर करना। फिर कलेक्ट मेडिको लीगल एविडेंस की जैसे क्लोथ्स, ब्लड, हेयर स्वैब्स, ये सब सेफली प्रिजर्व करती है नर्स कि उनके साथ ये सब हुआ है तो मुझे सारे मेडिकल लीगल एविडेंस सारे कलेक्ट करके रखने फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फाइंडिंग द कॉज। ठीक है, अब हम देखते हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये क्या होता है? मेडिकल जुडिस्प्रूडेंस लॉ का वो पार्ट है जो डॉक्टर के लिए राइट्स, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल लायबिलिटीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी ड्यूटीज़, अपने लीगल राइट्स, जो उसके लिए लीगल है क्या उसके लिए लीगल नहीं है वो समझे। बिना उसके हम आगे हमारी मेडिकल नॉलेज को अप्लाई फॉरेंसिक में नहीं कर सकते। पहले हमको डॉक्टर के लिए सारे रूल्स राइट्स एक्सप्लेन करने होंगे कि डॉक्टर के लिए क्या रूल्स है, उसके राइट्स क्या है, उसके एथिक्स क्या है, उसके ड्यूटीज़ क्या है, तभी वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। ठीक है, उसके लायबिलिटीज़ क्या है, उसमें पहले तो 3 रिलेशंस आते हैं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप और डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप। अब जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है उसके अंदर ऐसा होता है कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, नेग्लिजेंस नहीं करना, अगर नेग्लिजेंस हुआ तो लीगल एक्शन हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट्स व्हेन डॉक्टर एक्सेप्ट द पेशेंट। डॉक्टर ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा पेशेंट है, मुझे इसको ट्रीट करना है, तो उसको फिर पूरा ट्रीटमेंट देना है, उसके साथ धोखा नहीं करना है, और उसके अगर वो धोखा करता है तो उसको लीगल एक्शन फेस करना होगा, जिससे उसका रजिस्टर्ड नंबर भी कैंसिल हो सकता है, वो फर्दर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप, डॉक्टर शुड रिस्पेक्ट देयर कलीग्स। डॉक्टर को अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनको बिना कोई बात का क्रिटिसिज्म नहीं करना है, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है। ठीक है, डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप, इसके अंदर मेडिको लीगल केसेस जो रहता है उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करना। फिर अगर नोटिफाइबल डिजीज़ है जैसे HIV, एड्स, तो उसकी भी रिपोर्ट करके आगे उसको स्प्रेड होने से रोकना। कोर्ट बुलाए तो जाना, अटेंड कोर्ट व्हेन सम्मन्ड, कोऑपरेट विद पुलिस, पुलिस की हेल्प करना ऐसे मेडिकल लीगल केस में। ठीक है, ये सारे हमारे रिलेशन हो गए जो एक डॉक्टर को अच्छे से मेंटेन रखना है अपनी आगे की फर्दर प्रैक्टिस में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिजीज प्रिवेंशन, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल हेल्थ इंप्रूव करना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करना, एपिडेमिक्स कंट्रोल करना। ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस? तो इसका मतलब होता है कि मेडिकल फॉरेंसिक मेडिसिन का मतलब होता है कि मेडिकल नॉलेज का यूज़ लॉ में करना, और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग होता है कि डील्स विद लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। लॉ डॉक्टर के राइट ड्यूटीज बताता है। ठीक है, कोर्ट और पुलिस की हेल्प करना, कंसर्न विद एविडेंस, एविडेंस पर फोकस करना, और डॉक्टर को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, और लॉ और एथिक्स पर फोकस करना, ये मेनली मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा लीगल ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर्स। और स्टेट मेडिसिन है पब्लिक हेल्थ। स्टेट मेडिसिन इज द ब्रांच डीलिंग विद द हेल्थ कम्युनिटी एंड पुलिस। ठीक है, स्टेट मेडिसिन पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड ब्रांच है, ये इंडिविजुअल पेशेंट नहीं है, पूरी कम्युनिटी के हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हमने फॉरेंसिक मेडिसिन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा, और आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।